हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और अभी हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर जो हम सीख रहे थे उसको आज हम इस वीडियो नंबर 4 में ख़त्म कर देंगे। और हमने बेटा अभी तक क्या क्या सीख लिया था। हमने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इक्वेशन बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम फॉर्मूले बेस्ड और एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। 3 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है अकाउंट इक्वेशन की। ये आज की लास्ट वीडियो है, यानी कि 4 वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश है। आप पहले वो 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देख लें और अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें। ये जो आज का टॉपिक है बेटा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज के टॉपिक में ये बहुत सरल और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स का पेपर में आएगा, ठीक है। और जब पेपर में आएगा ना, तो ये फ्री के नंबर है आपके लिए। कैसे? बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। अभी हम सीखेंगे इसको, ठीक है बच्चे। तो हमको क्या करना है बेटा, अच्छे से जल्दी से कुर्सी की पेटी को बांध लेना है और स्टार्ट करना है आज का टॉपिक, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। उससे पहले सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो किससे शो की जाती है। तो इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये किस पर बेस है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर, ठीक है। किस पर बेस है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर। और अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको कैसे शो किया जाता है? तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करने का तरीका था। तो पहला फॉर्मूला तो भाई यही है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ 2 फॉर्मूले याद कर लीजिए बस। मैंने आपके लिए आगे ये 2 फॉर्मूले बता रखे हैं। ये हैं आपके 2 फॉर्मूले। इन 2 फॉर्मूलों को आप याद कर लें, इन 2 फॉर्मूले को बस। अगर ये 2 फॉर्मूले याद कर लिए तो फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन हम इन्हीं फॉर्मूले से कर लेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी हमको नहीं करना है। क्या है पहला फॉर्मूला? पहला है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है क्लोजिंग असेट्स माइनस लायबिलिटी। देखो बेटा, ये इसी से बना हुआ है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि कैपिटल को हम इस साइड ले आए, कैपिटल का फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो तो क्या होगा? कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा आपका असेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमने क्या किया? एसेट को यहीं रहने दिया, लायबिलिटीज को इधर ले आए, ये माइनस का हो गया। और कैपिटल को इक्वल टू में लिख दिया, तो कैपिटल इक्वल टू हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब इनके पीछे हमने लगा दिया क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो बताओ, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, एक फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा देखो भाई, इसको हम जानते हैं बड़े वाले फॉर्मूले के नाम से, ठीक है। ये आपको ना आगे 12 तक काम देगा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो माइनस लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट प्लस हो रहा है तो लॉस को माइनस कर देना, ठीक है। ये हमेशा वाइस वर्सा होंगे एक दूसरे के। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है? 2 फॉर्मूले हैं क्लोजिंग कैपिटल का। पहला फॉर्मूला क्या है? छोटू फॉर्मूला जिसे हम बोलेंगे। ये क्या है बताओ जल्दी से? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है सर क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब बड़ा वाला फॉर्मूला क्या है सर? बड़ा वाला फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। लॉस हो तो माइनस, ठीक है जी सर। इतना समझ गए? फॉर्मूले याद हो गए? आ जाए क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। देखो, पहले मैं आपको क्लोजिंग का कंसेप्ट क्लियर कर दूं, है ना। तो मैंने आपको बताया था अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। देखो, 2 डेट होती है हमारे पास। हमारी जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होती है वो होती है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। और खत्म कब होती है? 31 मार्च को। इसको बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जैसे ये स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2025 से, तो ये खत्म होगी 31 मार्च 2026। क्योंकि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स की होती है, ये 12 मंथ्स आपके ऐसे कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है जी सर। तो इस ईयर को बोला जाता है 2025-26। ये हो गया आपका पूरा सेशन। समझ गए? इतना समझ गए जी सर।
अच्छा बताओ, इसे अगर मुझे केवल एक ईयर में बोलना हो तो मैं 25 बोलूंगा या 26 बोलूंगा, याद रखिएगा। तो हम इसे बोलेंगे 2026। 2026 अगर हम बोल रहे हैं, मार्च 2026 अगर हम बोल रहे हैं, तो उसका सेशन क्या होगा, 2025-26। क्लियर जी। अब क्या सीखना है आपको कि 1 अप्रैल 2025 को बोलते हैं ओपनिंग। क्या बोलते हैं बोलो? 1 अप्रैल 2025 को बोलते हैं ओपनिंग। स्टार्टिंग हो रही है ना, 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग। और 31 मार्च 2026 को बोलते हैं क्लोजिंग। 31 मार्च 2026 को बोलते हैं क्लोजिंग। इतनी बात समझ गए? जी सर। तो अब इस करें स्टार्ट बेटा इस क्वेश्चन को। देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000, यानी कि क्वेश्चन में टोटल एसेट्स हमको गिवन है 1,30,000 की, टोटल एसेट्स 1,30,000 एंड नेटवर्थ इज 80,000, और नेटवर्थ गिवन है 80,000 की। बेटा आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो मैं बता दूं, कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेटवर्थ। ठीक है, कैपिटल को ही बोलते हैं, कैपिटल के कई सारे नाम है, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल को ही नेटवर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल दे रखी है हमारी 80,000। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, और हमसे पूछ क्या रहे हैं वो क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा होगा। क्रेडिटर्स क्या होता है हमारा सर, क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लायबिलिटी। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं लायबिलिटी कैलकुलेट करिए। बेटा अब आप बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल के आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए गए थे, क्या आप इसमें क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या आप टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लगाएंगे, या आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, बड़े वाले फॉर्मूले में तो आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ लगेगा नहीं। तो हम सर इसमें लगाएंगे टोटल एसेट वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको टोटल एसेट गिवन है ना। तो हम लगाएंगे टोटल एसेट। कैसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। टोटल असेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज, बोलो जल्दी से, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, आपसे लायबिलिटी पूछिए, हम फॉर्मूले हमने केवल 3 याद करे हैं। पहला टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दूसरा हमने क्लोजिंग कैपिटल, और तीसरा हमने क्लोजिंग कैपिटल का बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। टोटल एसेट्स की वैल्यू हमको कितनी दी है, 1,30,000। लायबिलिटीज की वैल्यू हमसे कैलकुलेट करवाई जा रही है क्वेश्चन में, तो लायबिलिटीज को आप लायबिलिटीज लिखा रहने दें, या क्रेडिटर्स पूछे तो क्रेडिटर्स लिख दें। प्लस कैपिटल की वैल्यू कितनी दी है, तो नेटवर्थ को कैपिटल बोलते हैं। बोलो जल्दी से, कितना दिया है, 80,000। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो 1,30,000 के पास अगर हम 80,000 ले आए, देखो भाई 80,000 ये इस मोहल्ले में रह रहे थे अभी, अब जब ये इधर वाले मोहल्ले में आएंगे, एसेट वाले मोहल्ले में आएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, भीगी बिल्ली बन जाएंगे, है ना। भीगी बिल्ली मतलब ये प्लस के थे, तो वहां क्या हो जाएंगे, माइनस। इक्वल टू लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी कौन है आपका, क्रेडिटर्स। अब बोलो आपका क्रेडिटर्स का आंसर कितना आ रहा है सर, बोलो जल्दी से बोलो। क्रेडिटर्स इक्वल टू ₹50,000। हाँ जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें काफी सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, और हमारा जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो फ्री के नंबर हमको मिल जाएं। फ्री के नंबर तभी मिलेंगे जब थोड़ा सा टाइम दोगे आप इसको। ठीक है, चलो भाई आगे क्या है, आगे है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख। अब एक बिजनेस में जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 3 लाख की। ठीक है, ये तो दे रखी है कैपिटल, एंड लायबिलिटीज 50,000, और लायबिलिटीज दे रखी है 50,000 की। लॉस 70,000, ये एक्स्ट्रा चीज दे दी आपको, लॉस दिया है 70,000 का। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, आपसे क्या पूछ रहा है वो, टोटल एसेट्स पूछ रहा है। चलो टोटल एसेट्स पूछ रहा है तो हम फाइंड करते हैं टोटल एसेट को, कैसे आएगा देखते हैं। देखो भाई, टोटल एसेट पूछ रहा है, हमने टोटल एसेट का तो फॉर्मूला याद किया ही है, बताओ जल्दी से क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला टोटल एसेट का ही है, टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज
प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेरे बच्चे एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में एसेट्स पूछी जाए और लायबिलिटी कैपिटल दे रखा हो और साथ में लॉस या प्रॉफिट हो, तो बेटा लॉस को माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सतर्क रहने वाली बात है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में एसेट्स पूछा जाए और लायबिलिटी कैपिटल आपको गिवन हो और उसमें प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट को प्लस कर देंगे और लॉस को माइनस कर देंगे। तो भाई बताओ लायबिलिटीज कितनी है सर, लायबिलिटीज है आपकी 3 लाख की, नहीं लायबिलिटीज तो आपकी 50,000 है ना, लायबिलिटीज कितनी है 50,000 की। तो यहां लिखो लायबिलिटीज 50,000 प्लस कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 3 लाख। लॉस है तो लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अभी अभी आपको बताया था, प्रॉफिट हो तो ऐड, लॉस हो तो माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 350 माइनस 70 यानी कि 2,80,000। चलो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत इसमें? ये आपका क्या आ गई, ये आ गई हमारी टोटल असेट्स। ठीक है मेरे बच्चे जी, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट द टोटल असेट्स इफ। फिर से टोटल एसेट पूछिए, तो पहले तो आप टोटल एसेट का फॉर्मूला बताओ मुझको क्या है। सर टोटल एसेट का फॉर्मूला अभी अभी तो हमने याद किया था, बोलो जल्दी से क्या है। टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो हमने 3 फॉर्मूले याद किए, अभी हमारा एक फॉर्मूले से ही काम चल रहा है। ठीक है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट हो तो लेस कर ऐड कर दीजिएगा और लॉस हो तो माइनस कर दीजिएगा। हालांकि मुझको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। अब भाई आपकी लायबिलिटी कितनी है, तो देखो कैपिटल दे रखी है आपको 40,000 की, ये आपकी कैपिटल है 40,000 की। क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी दी है 25,000 की, तो लिख लेते हैं पहले। लायबिलिटी कितनी है 25,000, कैपिटल कितना है आपका 40,000, और अगर प्रॉफिट हो तो प्लस कर देना, लॉस हो तो माइनस कर देना। अब प्रॉफिट कहाँ है सर, तो प्रॉफिट बेटा ये रहा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको एक्सपेंस दिया है। बेसिक टर्म्स में हमने सीखा था, रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस को हटा देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू हमारी एक्सेस होती है किससे, एक्सपेंसेस से, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो यहां हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, रेवेन्यू है हमारी 50,000 और एक्सपेंसेस है हमारे 40,000 के, तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कितनी ज़्यादा है, 10,000। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25,000 प्लस 40,000 और प्रॉफिट आ गया हमारा 10,000। समझ गए, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75,000। ये 75,000 आपका आंसर है। ये किसका आंसर है बेटा, टोटल एसेट, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। टीए लिख दें इसको, टीई, टोटल एसेट, आप पूरा लिखिएगा टोटल एसेट। ठीक है, क्या आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। हाँ भाई ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आप इसमें फॉर्मूले आपने 3 फॉर्मूले सीखे हैं इस चैप्टर में, अभी तक हम पहला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट, टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2 लाख एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। देखो भाई क्लोजिंग डेट पर आपकी टोटल एसेट दी है, क्लोजिंग डेट पर कोई भी बैलेंस दिया होता है तो वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो क्लोजिंग डेट पर अगर हमारी एसेट्स दी हुई है तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एसेट्स। ऐसे ही क्लोजिंग डेट पर हमारी लायबिलिटीज गिवन है तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो ये दोनों क्या है भाई, लिख लो चलो पहले, क्या है, क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स कितनी है आपकी, सर क्लोजिंग एसेट्स है हमारी 2 लाख। ठीक है,
इसके बाद क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी है 6000। ये क्लोजिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर 1 अप्रैल को कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो ओपनिंग, और अगर 31 मार्च को कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो क्लोजिंग। क्लियर इतनी बात? जी सर। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000। इंट्रोड्यूस ये क्या है आपकी, ये है हमारी एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे हम इसको, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कितनी दी हुई है एडिशनल कैपिटल, 20,000। इसके बाद विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बताओ ये क्या है आपका, पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग्स। कितना दिया हुआ है ड्राइंग्स, 12,000। और अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका प्रॉफिट। कितना है, 20,000 का प्रॉफिट। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी और पूछा है कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की कैपिटल हमसे पूछी जा रही है। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, यानी ओपनिंग कैपिटल हमसे पूछ रहे हैं। तो भाई देखो, ओपनिंग कैपिटल का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने तो भैया अपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला कौन सा था, पहला था अपना ये वाला फॉर्मूला, टोटल असेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तो हो गया ये। दूसरा कौन सा पड़ा था, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। और तीसरा क्या पड़ा था, इसका बड़ा वाला फॉर्म क्या है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले थे। हमने नहीं पढ़ा ना ओपनिंग, हम इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे बस अपने। तो देखो भाई, अब फॉर्मूले का कौन से फॉर्मूले का यूज होना है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमको दिया हुआ है क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी, तो बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, क्लोजिंग एसेट्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, बताओ क्या है। स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल का छोटू फॉर्मूला, है ना। क्लोजिंग कैपिटल का छोटू फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है क्लोजिंग assets माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, है ना। अब ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है। क्लोजिंग एसेट्स है आपकी 2 लाख और क्लोजिंग लायबिलिटी है 6,000, ये दोनों दे रखी हैं। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1,94,000। क्लियर, जल्दी से बोलो क्लियर। जी सर। तो ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। पता है हमने इसको क्यों फाइंड किया, नहीं सर नहीं पता, तो देखो मैं बता देता हूं आपको। अब आपसे पूछा गया है ओपनिंग कैपिटल, हमने ओपनिंग कैपिटल का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल के बड़े फॉर्मूले में यूज होता है। कैसे, फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं आपको भाई। क्लोजिंग कैपिटल का बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है बेटा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हो तो ऐड, लॉस हो तो लेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये है क्लोजिंग कैपिटल का बड़ा फॉर्मूला। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल हम इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, और तो हमको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए था, इसीलिए हमने क्लोजिंग कैपिटल को क्वेश्चन में फाइंड कर लिया था। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, क्लोजिंग कैपिटल के नीचे पहले आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है, 1,94,000, जो अभी आपने कैलकुलेट की थी। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग कैपिटल आपसे पूछा है, हमको तो वही फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए या उसको एक्स से डिनोट कर दीजिए। प्लस एडिशनल कैपिटल आप ये देख पा रहे होंगे 20,000, ड्रॉइंग्स ये रही 12,000, प्रॉफिट्स ये रहा 20,000। आपकी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए केवल। ठीक है, तो 1,94,000 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ओपनिंग कैपिटल यहीं लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, प्लस 20,000 माइनस 12 8,000 और 20,000 28,000। अब भाई इस 28,000 को 1,94,000 के मोहल्ले में लेकर आ जाओ,
तो अपने मोहल्ले में तो ये प्लस में था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अब बोलो मेरे साथ भैया, ओपनिंग कैपिटल आ गई है आपकी ओपनिंग कैपिटल, और यही तो आपसे पूछी थी। चलो बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। तो ये आ गए 14 में से 8 गए 6, और ये 6 सर, ये आ गए 1,66,000। ठीक है, ये आ गए 1,66,000, यही आपका आंसर है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, हाँ जी एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे? जल्दी से बोलो, होमवर्क में करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ सर, हम इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? देखो भाई, हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं। क्लियर? तो पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा ये है, तीसरा ये रहा आपका, चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक है, और 5वां क्वेश्चन ये आपका है, इसको आप खुद करेंगे होमवर्क में। क्लियर? ये तो थे हमारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। आप इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास जो भी बुक हो आप वहां से भी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। अब हमारा एक टॉपिक और है, कौन सा है बताओ जल्दी से? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। ये कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, और या फिर 1 नंबर या 3 मार्क में ये सीधे सीधे क्वेश्चन रख देते हैं। ये बहुत सरल भी है, लेकिन ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन को, इक्वेशन वाले क्वेश्चन को और अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी को अच्छे से समझा होगा। क्या? क्योंकि इसमें आपको अपने इस का यूज करना है, इसको चलाना है। कैसे? देखो भाई, ये कह रहे हैं गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हमको दे रखे हैं उनके लिए हमको एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल देना है हर ट्रांजैक्शन के लिए। देखो भाई, पहले क्या है, पहला कह रहे हैं वो कि एक ट्रांजैक्शन है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन वन एसेट, आपकी एक एसेट इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन अनदर एसेट, और दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाए। क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? वो पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बताइए जिसमें आपकी एक एसेट इंक्रीज हो और वहीं दूसरी एसेट डिक्रीज हो। चलो बताओ, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपकी एक एसेट इंक्रीज होगी और दूसरी एसेट डिक्रीज होगी? बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोलो, बोलो। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें आपकी एक एसेट इंक्रीज हो जाए और दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि परचेज्ड असेट, या असेट का नाम मशीनरी, फॉर कैश, तो क्या ये करेक्ट एग्जाम्पल है? हाँ सर, ये बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है। आप अगर ध्यान से देखें तो हमने एक एसेट परचेज की है कैश में। तो जब हम एसेट परचेज करेंगे तो आपको पता होगा वो एसेट हमारे बिजनेस में आएगी, यानी कि एसेट बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो एसेट यानी कि अगर हमने मशीन परचेज की है तो हमारी मशीन बढ़ गई, है ना, और कैश कम हो गया। कैश भी हमारी एसेट है और मशीन भी हमारी एसेट है, तो एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट घट रही है ना। तो ये आपका करेक्ट एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, दूसरा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब बताओ, आपकी एसेट इंक्रीज हो और लायबिलिटी इंक्रीज हो। बेटा जी, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगर हम फर्नीचर परचेज कर लें क्रेडिट पर तो आपके पास आया क्या बताओ?
हाँ सर, फर्नीचर हमने खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर आएगा, यानी कि फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया। लेकिन हमने उधार खरीदा है तो हमें पैसे भी तो फ्यूचर में देने पड़ेंगे ना, तो हमारा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट एग्जाम्पल हो गया। अगला है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। सोचो सोचो सोचो, इंक्रीज इन एसेट, आपकी एसेट भी इंक्रीज हो जाए और ओनर्स कैपिटल यानी कि आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन। तो बेटा ऐसा ट्रांजैक्शन बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। हाँ, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अगर आपका प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करता है या इन्वेस्ट करता है तो उससे क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ कैपिटल भी तो इंक्रीज होगी। तो ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल हो गया। एक है डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे आपकी एसेट भी डिक्रीज हो जाए और आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, आपकी एसेट भी डिक्रीज हो जाए और आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए। तो देखो भाई, हाँ एसेट डिक्रीज हो जाए यानी कि कैश और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, तो आप कह दो कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आपकी लायबिलिटी जिनसे आपने गुड्स परचेज कर रखा है, और उनका अगर आप कैश में पेमेंट कर दो तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। भाई क्रेडिटर सामने वाले को हमें पेमेंट करना था, हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो अब हमको तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा कर्जा कम हो गया। ठीक है, हाँ सर, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। और दिया क्या आपने, कैश, और कैश क्या है आपकी एसेट, एसेट भी तो कम हो जाएगी। जी सर, तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैश पेड टू क्रेडिटर। लास्ट मेरे बच्चे, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब बताओ, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, जल्दी से बताओ आप लोग। भाई अब आपका जो है कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए और एसेट भी डिक्रीज हो जाए, तो ऐसा कर लो। बहुत देर से करते हुए भी आ रहे थे आप, अकाउंटिंग इक्वेशन में 2-3 बार आया था ये, विड्रॉन कैश। ठीक है, विड्रॉन कैश का मतलब समझ गए, कैश निकाला फर्म से, जब बिजनेस से कैश निकालोगे तो कैश कम हो जाएगा। और फॉर किसके लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए। अगर आपने कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उससे आपका कैश तो कम हो गई होगा, उसके साथ साथ ड्राइंग की वजह से आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये भी इसका एक सटीक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था, इसको जरूर देख के जाइएगा। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और अलग से 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। या भाई आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये आप जरूर करेंगे और इसके बाद इनको सभी को प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपको मिल सकता है, मिल सकता नहीं है, मिलेगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर को, जिसमें हमने 4 वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, इन 4 वीडियोस में पहली वीडियो में इसके थ्योरी कंसेप्ट्स को और बेसिक बातों को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वीडियो नंबर 2 में हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस लिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तीसरी वीडियो में हमने उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा लिया था और अपना अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। और चौथी वीडियो, इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने बेटा सभी न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं इसको, सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और अपना एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी कर लिया, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर मेरी द्वारा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।